अस्सलाम वालेकुम, आई एम मलिक जहां से मुमताज विद सेकंड ईयर केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 में बेंजीन में रेजोनेंस और उसकी प्रिपरेशन के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बेंजीन के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम बात करेंगे बेंजीन में हैलोजिनेशन की, बेंजीन में नाइट्रेशन की, बेंजीन में सल्फोनेशन की, और फिर इस बेंजीन के अंदर हम फेडरल क्राफ्ट रिएक्शंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि अल्काइलेशन है और एसाइलेशन है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग 5 लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। आज का ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपैरेटिवली तमाम रिएक्शंस को डिटेल से डिस्कस किया गया है, तो प्लीज पूरा लेक्चर ध्यान से देखिएगा, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होता है, यानी हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सिपिशी होगी। इलेक्ट्रोफिलिक सिपिशी होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। वो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर अटैक करेगा? बेंजीन के ऊपर। अब बेंजीन के ऊपर जब वो अटैक करेगा तो बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो उसके इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेगा। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल कभी भी बेंजीन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बार बार रोटेट कर रहे होते हैं और उनकी रोटेशन की वजह से उन पर अटैक करना और उनसे इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स के बेंजीन के ऊपर अटैक करवाने के लिए जो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए वो स्ट्रॉन्ग चाहिए, यानी एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, वो ही बेंजीन के ऊपर अटैक कर सकता है। तो अगर हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवानी है, यानी बेंजीन में कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड करवाना है, तो याद रखिएगा कि हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना होगा जिसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हैलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है और फिर फेडरल क्राफ्ट रिएक्शंस हो गया। हम बारी बारी तमाम रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम करते हैं हैलोजिनेशन। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। हम एक हैलोजन ग्रुप को बेंजीन में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो आपके सामने मैंने रिएक्शन लिखा कि बेंजीन में मैं Cl2 ऐड करवाने जा रहा हूं, तो क्या ये ऐड हो जाएगा? नहीं डियर स्टूडेंट्स, कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं तैयार करेंगे वो बेंजीन के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेगा। Cl2 तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये कैसे रिएक्शन कर सकता है? कभी भी नहीं। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन अगर आप देखें तो इस नेक्स्ट रिएक्शन में हमारे पास हमने FeCl3 डाल दिया। अब FeCl3 यहाँ पे क्या करेगा कि जो Cl2 है उसको इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। तो जब Cl2 इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो वो बेंजीन पर अटैक करेगा और रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, हम डिटेल से देखते हैं। तो ये जी FeCl3 है आपका, इसने Cl2 के साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन करने पर FeCl3 ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन समेत एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि पूरा का पूरा जो सेंटर में इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा था क्लोरीन क्लोरीन के, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर FeCl3 ने एक्सेप्ट कर लिया और FeCl4 बन गया और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव का चार्ज आ गया। FeCl3 ने चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, इसीलिए हम इसे लेविस एसिड कहते हैं। याद रखिएगा FeCl3 या AlCl3 भी आप यूज कर सकते थे। इन्हें हम लेविस एसिड्स कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करते हैं। तो इन्होंने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन पेयर में खींच लिया और दूसरी क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से वो मोर इलेक्ट्रोफाइल हो गया, यानी उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब वो बेंजीन के ऊपर आसानी से अटैक कर देगा और रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने बेंजीन है और Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो चुका हुआ है। ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करेगा और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो उनके ऊपर अटैक करेगा तो कार्बन कार्बन के दरमियान जो पाई बॉन्ड है, यानी जो दूसरा बॉन्ड है, वो टूट जाएगा। तो ये जो क्लोरीन है ये क्या करेगा? कार्बन से सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ अटैच कर लेगा और नीचे वाली जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। अब नीचे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन भी कौन लेकर चला गया? क्लोरीन लेकर चला गया। क्लोरीन ने पाई इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए और नीचे वाली जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर आप देखें तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो पाई बॉन्ड था वो टूट गया। पाई बॉन्ड टूट कर किसमें कन्वर्ट हो गया? सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि कार्बन और Cl के दरमियान जो नया बॉन्ड बना है ये सिग्मा बॉन्ड है, याद रखिएगा।
तो पाई बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड टूटकर सिग्मा बॉन्ड बन गया, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये अनस्टेबल है, इस हालत में ये स्टेबल नहीं है। तो अब यहाँ पे एक बात जहन में रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेंजीन एडिशन रिएक्शंस नहीं करती। अभी हुई तो एडिशन है, लेकिन बेंजीन एडिशन रिएक्शंस नहीं करती, बल्कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि बेंजीन अपने अंदर से कोई चीज़ निकाल देगी और क्लोरीन को अपने साथ अटैच कर लेगी। क्लोरीन अटैच क्यों हुई है? क्योंकि वो स्ट्रॉन्गली बेंजीन के साथ लग गई है, वो आसानी से नहीं जाएगी। अब ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपको हाइड्रोजन भी दिखाया गया। अभी हाइड्रोजन कहाँ से आया? तो डियर स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन तमाम कार्बन के साथ लगा होता है। आप जानते हैं कि 6 कार्बन होती हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, बट मैंने सिर्फ इसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन शो किया क्योंकि ये इस्तेमाल होने वाला है। अब ये हाइड्रोजन चला जाएगा। अब इस हाइड्रोजन को कौन लेकर जाएगा डियर स्टूडेंट्स? आप देख सकते हैं FeCl4 पॉजिटिव भी बना था, तो अब वो अटैक करेगा। FeCl3 बॉन्ड Cl नेगेटिव, ये मैंने उसको इस तरह लिख दिया। अब ये अटैक करेगा और अटैक करके जो हाइड्रोजन है उसको लेकर चला जाएगा। तो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, HCl बन जाएगा। FeCl3 एज इट इज जो इस्तेमाल हुआ था वो रिलीज हो जाएगा। वो हमारा कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा था, उसने जस्ट इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया था। और बाद में जो हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है, ये भी जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है डियर स्टूडेंट्स, ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये आपको पता है। अब ये सिग्मा बॉन्ड किस में ट्रांसफर हो जाएगा? पाई में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली जो कार्बन है उसको क्या चाहिए थे? इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। वो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली कार्बन हाइड्रोजन रिमूव करके नीचे वाली कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स दे देगी, और इस तरह कार्बन कार्बन के दरमियान अगेन डबल बॉन्ड रिकवर हो जाएगा। तो ये अपना डबल बॉन्ड रिकवर करने के लिए अपने अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव कर देती है। तो यूं एडिशन रिएक्शन नहीं हुआ, बल्कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। इन शॉर्ट पूरे रिएक्शन में क्या हुआ कि बेंजीन का हाइड्रोजन चला गया और वहां पर क्लोरीन आ गया और यूं क्लोरीनेशन हो गई। ये ओवरऑल रिएक्शन है। आप ओवरऑल रिएक्शन देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ चला जाता है, HCl बना देता है, और जो एक क्लोरीन है वो बेंजीन में ऐड हो जाती है। तो ये रिएक्शन कैसे हुआ, आप इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको समझा दी। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप ऐड करने को क्या कहते हैं? नाइट्रेशन कहते हैं। अभी आपके पास बेंजीन है, बेंजीन में आपने HNO3 के साथ रिएक्शन किया, जाहिर बात है नाइट्रो ग्रुप तो हमारे पास होता ही नहीं है, तो किसी ना किसी चीज़ से नाइट्रो ग्रुप एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो हमारे पास है HNO3 नाइट्रिक एसिड, यहाँ से नाइट्रो ग्रुप आ सकता है। क्या रिएक्शन होगा? इस कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए हम इसमें डालेंगे H2SO4। H2SO4 रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ और हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो जाएगा। कैसे होगा? रिएक्शन देखते हैं जी। H2SO4 ने रिएक्शन किया HNO3 के साथ, जिसको मैंने HONO2 लिख दिया। H2SO4 अपना हाइड्रोजन देगा और OH के साथ वो रिएक्ट करके वाटर बना देगा और हमारे पास जो है वो HSO4 नेगेटिव रह जाएगा और NO2 पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये जो NO2 पॉजिटिव आया है, आपको पता चल चुका होगा कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये आसानी से किस पर अटैक करेगा? बेंजीन पर। तो नेक्स्ट रिएक्शन में मैंने NO2 का अटैक किया है बेंजीन के ऊपर और बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स को वो खींच लेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिखाया आपको। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कैप्चर कर लेगा NO2 और नीचे वाली कार्बन से बॉन्ड टूट जाएगा और वो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेकर कौन सा बॉन्ड बना देगा? सिग्मा बॉन्ड, जिसे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और नीचे वाली कार्बन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव का चार्ज। अब बेंजीन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि वो हाइड्रोजन को रिमूव कर देती है। NO2 रिमूव नहीं होगा क्योंकि वो स्ट्रांगली अटैच हो जाता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? ये ऑलरेडी तमाम कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, बट सिर्फ इसी कार्बन में हाइड्रोजन को शो किया गया है। अब देख सकते हैं आपके पास HSO4 नेगेटिव भी बना था। ये HSO4 नेगेटिव अटैक करता है और हाइड्रोजन को लेकर चला जाता है और H2SO4 आपके पास दोबारा रीगेन हो गया, जो कि कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा था। और ये जो हाइड्रोजन है, जब ये जाता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बन के पास होते हैं वो किसको दे दिए जाते हैं? नीचे वाली कार्बन को दे दिए जाते हैं। और यूं बेंजीन में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाने की वजह से इसकी एरोमेसिटी रीगेन हो जाती है और यूं इसमें एडिशन नहीं हुई बल्कि सब्स्टिट्यूशन हुई है और इस सब्स्टिट्यूशन होने के नतीजे में हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बनती है।
ओवरऑल रिएक्शन में आप देख सकते हैं ये ओवरऑल रिएक्शन है, आपको दिखाया गया है, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ वो भी तमाम डिटेल आपके सामने डिस्कस कर ली गई है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या होती है? द इंट्रोडक्शन ऑफ द सल्फोनिक ग्रुप SO3H ऐड करें बेंजीन में तो हम कहते हैं कि बेंजीन की सल्फोनेशन हो गई है और इसको सल्फोनिक ग्रुप कहते हैं। अब ये ग्रुप कहाँ से आएगा? H2SO4 से आएगा। ग्रुप को लेने के लिए हमें कोई ना कोई CPC का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बेंजीन है और H2SO4 इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएगा। क्या रिएक्शन होगा? जी हाँ, इस दफा रिएक्शन हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कोई कैटलिस्ट तो यूज ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया हमने, H2SO4 तो न्यूट्रल है, ये अब कैसे बेंजीन में ऐड हो जाएगा और रिएक्शन स्टार्ट कर देगा? तो जी हाँ, इसका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। रिएक्शन स्टार्ट क्यों होगा? क्योंकि H2SO4 अपने ही मॉलिक्यूल H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाता है, जैसे कि आपके सामने एक रिएक्शन शो किया गया है। तो H2SO4 अपने ही H2SO4 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा? HSO4 नेगेटिव, SO3 और H3O पॉजिटिव। ये तीन CPC हमारे पास बीकर के अंदर यानी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बनेंगी। इसमें कैटलिस्ट एक्स्ट्रा से डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब तीन CPC बनी, इसमें इलेक्ट्रोफाइल आप यकीनन आप सोच रहे होंगे कि H3O पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है डियर स्टूडेंट्स। वो तो प्रोटॉन डोनर है, वो तो एक एसिडिक बिहेवियर शो करता है, वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल है SO3। अब SO3 कैसे इलेक्ट्रोफाइल है, हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बेंजीन है और इस बेंजीन में हमने SO3 को ऐड करना है। वो ऐड होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे है आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव। दूसरी ऑक्सीजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर भी पार्शियल नेगेटिव। तीसरी ऑक्सीजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो सल्फर पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव का। तो सल्फर हो गया मोर इलेक्ट्रोफाइल, उसके ऊपर बहुत ही हाईली पॉजिटिव चार्ज है। अब हाईली पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अटैक करेगा बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और अटैक करने के नतीजे में वो बेंजीन का पाई बॉन्ड तोड़ देगा और अपने साथ सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए सल्फर को कहीं ना कहीं से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इसीलिए वो एक ऑक्सीजन से अपना डबल बॉन्ड तोड़ देता है और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन वापस कर देता है। क्यों? अब सल्फर को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल गए? बेंजीन से मिल गए। तो आपके सामने कुछ न्यू स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस स्ट्रक्चर में सल्फर जो अटैच हुआ है एक साइड पर ऑक्सीजन से, उसने अपना इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ा हुआ है और उस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये जो CPC बनी इसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैं आपको बता चुका हुआ हूँ। अब जो O नेगेटिव है ये अपना एक प्रोटॉन कैप्चर कर लेगा। प्रोटॉन कैप्चर कहाँ से करेगा? आप देख सकते हैं कि रिएक्शन मिक्सचर में H3O पॉजिटिव बना था। मैंने कहा था कि वो प्रोटॉन डोनर है, वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, तो वो एक प्रोटॉन O नेगेटिव को दे देगा, जिससे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आपका SO3H पूरा का पूरा ग्रुप जिसे सल्फोनिक ग्रुप कहते हैं वो ऐड हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज रह गई है कि बेंजीन अभी तक स्टेबल नहीं हुई है। बेंजीन सिग्मा कॉम्प्लेक्स की हालत में है, तो स्टेबिलिटी के लिए भी आप जानते हैं क्या होने वाला है, ये अपना हाइड्रोजन रिमूव करेगी। हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए कोई ना कोई चीज आएगी हाइड्रोजन को ले जाने के लिए, तो वो है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर HSO4 नेगेटिव हाइड्रोजन को ले जाएगी और क्या बना देगी? H2SO4 और यूं बेंजीन की एरोमेसिटी यानी डबल बॉन्ड रीगेन हो गया, बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन हुई है और सल्फोनिक एसिड बन गया है। आप इसका ओवरऑल रिएक्शन देख सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन में आप या तो H2SO4 यूज कर सकते हैं या SO3 को भी ऐड कर सकते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। दोनों केसेस में आपके पास प्रोडक्ट सेम बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेडरल क्राफ्ट्स रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेडरल क्राफ्ट्स रिएक्शन है, याद रखिएगा ये दो तरह के होते हैं। एक है हमारे पास अल्काइलेशन और दूसरा है हमारे पास एसाइलेशन। सेम बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम पहले तीनों पढ़ चुके हुए हैं। तो यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स हम लोग अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे बेंजीन के अंदर, तो इसे हम अल्काइलेशन कहेंगे। अब अल्काइल ग्रुप कहाँ से आएगा? जाहिर बात है R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो नहीं होता, तो अल्काइल ग्रुप लाने के लिए हम क्या करेंगे कि CH3Cl यानी अल्काइल हैलाइड ले लेंगे। तो बेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, तो रिएक्शन के ऑब्वियसली अब आपको पता है रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी ऐसी CPC पॉजिटिव की नहीं है जो बेंजीन के ऊपर अटैक कर सकती हो। तो अब हम इसमें क्या डालेंगे? कैटलिस्ट। तो नेक्स्ट रिएक्शन में आप देख सकते हैं मैंने FeCl3 कैटलिस्ट डाल दिया, तो अब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि FeCl3 पिछले
टॉपिक में भी आप देख सकते हैं कि FeCl3 क्या करता है कि क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेप्ट कर लेता है। तो क्लोरीन को जब वो इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेप्ट कर लेगा तो FeCl4 नेगेटिव आ जाएगा। इसी बेस पर हम इसे लेविस एसिड कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। तो CH3 के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव का। जब CH3 के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो वो बेंजीन पर अटैक कर देगा। तो नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है उसमें बेंजीन और CH3 का अटैक दिखाया गया है। तो बेंजीन के ऊपर CH3 मोर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अटैक करने पर पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैप्चर कर लिए जाएंगे, यानी पाई बॉन्ड टूट जाएगा, सिग्मा बॉन्ड में ट्रांसफर हो जाएगा, नीचे वाली कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल वही केस है जो पहले हम पढ़ चुके हैं। और ये नेक्स्ट रिएक्शन में हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा ताकि डबल बॉन्ड को रिकवर किया जा सके। रिमूव करने के लिए कोई सी विषय आएगी, यहाँ पर है AlCl4 नेगेटिव, वो हाइड्रोजन को पिक करेगा, HCl बन जाएगा, AlCl3 भी रिकवर हो जाएगा और जो हाइड्रोजन है उसका जो सिग्मा बॉन्ड है वो टूट कर कार्बन को दे दिया जाएगा और क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा, जैसे कि आपको एरो से दिखाया गया है। और यूँ आपके पास टॉलीन आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अगर आप वहाँ पर CH3Cl की बजाय CH3CH2Cl यूज़ करते तो आपका प्रोडक्ट क्या बनना था? इथाइल बेंजीन। और यूँ आप ओवरऑल रिएक्शन भी देख सकते हैं कि क्या हुआ। लास्ट में हमारे पास है एसाइलेशन। डियर स्टूडेंट्स, असाइल ग्रुप को बेंजीन में ऐड करवाना एसाइलेशन कहते हैं। अब असाइल ग्रुप क्या है? RC डबल बॉन्ड O। RC डबल बॉन्ड O को आप क्या कहते हैं? एसाइल ग्रुप कहते हैं। अब ये कहाँ से आएगा? ये असाइल क्लोराइड से आएगा। ये बेंजीन है और ये आपके साथ एसाइल क्लोराइड है, लेकिन शुरू में रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कोई भी पॉजिटिव की स्पीशीज नहीं है। रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए आप इसके अंदर डालेंगे FeCl3। FeCl3 भी आप यूज कर सकते हैं, AlCl3 भी आप यूज कर सकते हैं, डजेंट मैटर। दोनों लेविस एसिड हैं, दोनों के दोनों क्या काम करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे और ये रिएक्ट करेंगे एसाइल क्लोराइड के साथ और उसका क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर समेत एक्सेप्ट कर लेंगे और RC डबल बॉन्ड O अलग हो जाएगा और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव का। ये एक इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो चुका है। ये बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेगा और पाई बॉन्ड टूटकर सिग्मा बॉन्ड में ट्रांसफर हो जाएगा। इसे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अभी अपने आप को रीगेन करने के लिए अपना हाइड्रोजन रिमूव करेगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन में ये हाइड्रोजन है ऑलरेडी लगा होता है, इसको रिमूव करवाने के लिए AlCl4 आएगा, वो हाइड्रोजन को ले जाएगा, HCl बन जाएगा। और जब हाइड्रोजन जाएगा तो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, जो कि सिग्मा बॉन्ड है, वो दोबारा नीचे वाली कार्बन के साथ पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यूँ आपके पास जो प्रोडक्ट आया, इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? एसीटोफिनोन। जहन में रखिएगा, एसीटोफिनोन कहते हैं। जहन में रखिएगा, ये एसीटोफिनोन प्रोडक्ट है, ये कीटोन है, कीटोन बन गया है। तो अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन करने से आपके पास कीटोन प्रोडक्ट आता है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन भी आपको दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम रिएक्शंस थे जिसमें हमने इसकी हैलोजिनेशन देखी, हमने नाइट्रेशन देखी, सल्फोनेशन देखी, अल्काइलेशन देखी और एसाइलेशन देखी।